वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन चैलेंजेस। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आज हम शिक्षा के कितने रूप होते हैं, शिक्षा कितने रूपों में हमें दी जाती है, उन सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग बेसिक को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बेसिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे तो आपके हर टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि शिक्षा के जो रूप होते हैं उन सबको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो, शिक्षा के रूप से मतलब होता है कि शिक्षा में हमें किन किन बातों के संग में और किन किन रूपों में किस किस प्रकार से किस किस एरिया के थ्रू हमें शिक्षा दी जाती है, किस किस लेवल पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और कैसे कैसे दी जाती है। तो जनरल सी 2-3 रूप तो सारे ही बच्चे जानते हैं एजुकेशन के कितने रूपों में शिक्षा दी जाती है। वैसे बहुत सारे रूप होते हैं शिक्षा के, जिसमें से कुछ रूपों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। पहला जो रूप है कि जिस रूप में शिक्षा दी जाती है वो एक औपचारिक शिक्षा के रूप में दी जाती है। औपचारिक का मतलब है फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब है पूरा डिसिप्लिन के संग में। मतलब आपको स्कूल का एक चार दीवारी भी मिलेगी, बिल्डिंग मिलेगी, लाइब्रेरी होगी, क्लासरूम होगा, टीचर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, सारी एक्सेसरीज होंगी आपके पास में। टीचिंग एड के संग में एक जो है फिक्स टाइम में आपको एजुकेशन दी जाएगी। उस एजुकेशन के रूप को हम लोग औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, या उस टाइप की दी जाने वाली एजुकेशन को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो एजुकेशन होता है उसे कहते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक का मतलब है कि वैसी शिक्षा जिसमें कोई सीमित साधन नहीं होते हैं, कोई सीमित दायरा नहीं होता है, टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, हर चीज के लेक्चर का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। बच्चा कहीं भी किसी भी एरिया से, किसी भी चीज से, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी इंसान से जो शिक्षा प्राप्त करता है, जो शिक्षा सीखता है, जिन बातों को गेन करता है, वो सब आपका शिक्षा के अनौपचारिक रूप में आता है। तीसरा जो रूप है शिक्षा का उसे कहा गया है निरौपचारिक। निरौपचारिक जो है ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें दोनों का ही मिश्रण होता है। मतलब आपको बिल्डिंग भी मिल सकती है, आप बिल्डिंग में रह के भी उस चीज को, आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। कभी कभी आपको वही बात एक खुले कैंपस में भी सिखाई जा सकती है। कभी वो लेक्चर आपका एक फिक्स टाइम में भी हो सकता है, कभी वो अनफिक्स भी हो सकता है। कोई वो नहीं है, मतलब मिक्सिंग है। कभी आपको उस चीज को निरौपचारिक कर दिया जाएगा, रूप में आपको दे दी जाएगी शिक्षा, या कभी आपको वो शिक्षा जो है वो औपचारिक रूप में दे दी जाएगी। तो इस टाइप से ये 3 जो फॉर्म होती हैं एजुकेशन की, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फॉर्म में है, फेमस है। पहला औपचारिक, दूसरा निरौपचारिक, और जो है वो तीसरा गैर औपचारिक से कहते हैं वो। एक 4th टाइप की भी एजुकेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा को हम एक तरीके से इंडिविजुअल शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो टीचर अपने स्टूडेंट को डायरेक्ट एजुकेट करता है। जो बात कहनी है उसे डायरेक्ट कहता है। उसमें स्टूडेंट और टीचर का जो है वो इंटरेक्शन होता है, बातों को सीधे सीधे तौर पे एक दूसरे से किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष शिक्षा कहा जाता है। 5th टाइप की जो शिक्षा होती है वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष शिक्षा कही जाती है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट है वो आपस में डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन में नहीं आते हैं। कभी कभी उसके सिद्धांत जो होते हैं वो बच्चा देखता है लेकिन टीचर को नहीं देखता है। कभी कभी उसकी बातों को फॉलो करता है लेकिन टीचर नहीं होता है। कभी कभी टीचर जो है वो मैसेज छोड़ देता है अपने बच्चों के लिए, बच्चा उस समय नहीं उसको रिसीव करता है, बट बाद में रिसीव करके उस चीज को समझता है। तो एक निश्चित टाइम में दोनों जो है वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उन बातों को एक दूसरे के संग जो है वो आपस में शेयर करते हैं, कर लेते हैं। तो इस टाइप की शिक्षा जो है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में कही जाती है।
6 टाइप की जो शिक्षा होती है उसको हम इंडिविजुअल शिक्षा कहते हैं, वैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। ये भी एक तरीके से प्रत्यक्ष शिक्षा का ही फॉर्म है। इसमें एक बच्चा, टीचर जो है वो स्पेशली फोकस करता है एक बच्चे के ऊपर। आप समझो जैसे कि एक तरीके से ट्यूशन दे रहा है, या एक बहुत खास बच्चा है जिसको इंसान ट्रेन कर रहा है, या हम किसी एक बहुत स्पेशल बच्चे को कोई एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें केवल एक ही बच्चा टीचर से पढ़ रहा है, तो वो सारी जो बातें हो रही हैं उन सब चीजों को हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल शिक्षा, जो वैयक्तिक शिक्षा दी जा रही है। इस तरीके से जो नेक्स्ट जो शिक्षा आती है वो है आपकी सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें ग्रुप्स में बच्चों को एजुकेट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप आपका एक क्लास हो, एक सेक्शन हो, कई क्लासों के सेक्शन मिलके, कई क्लासेस मिलके एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में जो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो जो कई ग्रुप्स मिलके एक साथ जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारी सामूहिक शिक्षा कहलाती है। जरूरी नहीं है कि हमारे कैंपस के ही वही बच्चे हों, जरूरी नहीं है कि हमारे स्ट्रीम के ही वही बच्चे हों, हमारे साइड के वो बच्चे हों, कि कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स के बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स के हो रहे हैं, साइंस के बच्चे हैं तो साइंस के हो रहे हैं। कभी कभी सारे बच्चों को मिक्सिंग करके एक मोटिवेशन एजुकेशन दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, वर्कशॉप्स होती हैं, ऑर्गेनाइज करी जाती हैं जिसमें बाहर के कॉलेजेस के भी बच्चे आते हैं। तो ये जो सारी एजुकेशन होती है, ये जो बातें सारी प्रोसेस चलती है, इसको हम सामूहिक शिक्षा के रूप में लेते हैं, जिसमें कई ग्रुप मिलकर, जरूरी नहीं है कि हमारा ही एरिया हो, कई एरिया के बच्चे मिलकर जो साथ में बैठकर एक साथ में जो हम आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, आपस में जो हम एक कॉमन बातों को सीखते हैं, जो वर्कशॉप चलाई जाती हैं, उन सब की जो दी जाने वाली शिक्षा है वो हमारी सामूहिक शिक्षा आती है। 9 टाइप की जो आपकी शिक्षा होती है उसको हम लोग कहते हैं सामान्य शिक्षा। देखो 10th-12th तक जो एजुकेशन चलती है इसमें आर्ट्स होते हैं, कॉमर्स होते हैं, साइंस होते हैं, तो उन सब के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड के जो जितने भी साइड होती है इनके जो है वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। एक कॉमन एजुकेशन दी जाती है, 10-12 तक बच्चे को कॉमन एजुकेशन दी जाती है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एक फिक्स उनका सिलेबस है कि इतना हमको 12 तक बच्चों को यही पैटर्न पढ़ाना है। तो 12 तक का बच्चा वही चीज को पढ़ता है, वही चीज को गेन करता है, वही बातों को समझता है। तो जो जनरल एजुकेशन दी जाती है जिसकी शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, जिसमें हम एक बच्चे को एक सामान्य जीवन के लिए तैयार करते हैं कि बच्चा एक जनरल जीवन जिए, एक सामान्य बातों के लिए जब हम किसी को तैयार करते हैं अपने बातों के संग में, तो वो जो दी जाने वाली एजुकेशन है वो हमारी सामान्य शिक्षा कही जाती है। जो 10th टाइप की जो एजुकेशन है जिसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, विशेष शिक्षा होती है, उस पे किसी विशेष बात पे फोकस करके, किसी विशेष बात को ध्यान में रख के, किसी स्पेशल कहते हैं किसी को स्पेशलिस्ट बनाने के लिए जो हम शिक्षा देते हैं वो हमारी विशिष्ट शिक्षा होती है। जिस तरीके से जो ट्रेनिंग्स चलती हैं या जो कोर्सेज होते हैं उनको हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। एक निश्चित दायरा, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग, अकाउंट्स की, जो जितने भी जो एरिया होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर चीज पे आपको ट्रेन किया जाता है, पर्टिकुलर चीज पे आपको फोकस किया जाता है, आप भविष्य में उस चीज के लिए तैयार होते हो, हर तरीके से अपनी बातों पे खरे उतरते हो, तो उस टाइप की जो एजुकेशन होती है वो आपकी विशिष्ट एजुकेशन कहलाती है, जिसमें आपको स्पेशली तैयार किया जाता है। तो आज हम लोगों ने शिक्षा के रूपों के बारे में पढ़ा। कई रूप में शिक्षा दी जाती है, जिसमें पहला है औपचारिक, फिर गैर औपचारिक, फिर निरौपचारिक, उसके बाद में फिर आपका आया ये प्रत्यक्ष शिक्षा, उसके बाद में आपका आया ये अप्रत्यक्ष शिक्षा, फिर आपका इंडिविजुअल जो वैयक्तिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा और ये सामान्य शिक्षा, सामूहिक शिक्षा। तो ये सारी फॉर्म जो हैं ये सब शिक्षा के रूपों में आती हैं।
और इन्हीं रूपों में बट के जो है वो कई टाइप से आपको शिक्षा की बातों को समझाया जाता है। स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी बातें होती है हर चीज को विधि विधान के संग, पूरे नियम के संग, पूरे समय के संग में हर बात को ध्यान में रखते हुए एक टीचर जो है वो आपको ट्रेन करता है आपके अपनी एरिया के हिसाब से, जिस फॉर्म में आप उसको एजुकेशन ले रहे हो। तो इस जो शिक्षा के रूप की बात को हम आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के समय आपके सामने आएंगे। तो आगे वाले टॉपिक्स को जानने के लिए, देखो टॉपिक्स बहुत है एजुकेशन के, चाहे वो साइको का एरिया हो, फिलॉसफी हो, मेजरमेंट हो, और बीए की बात करें या एमए की बात करें, बीएड एमएड की बात करें, एजुकेशन के टॉपिक्स वही सारे हैं। अब जो एनईपीआई नई एजुकेशन आई तो उसमें मैंने देखा है कि बीए के जो सेमेस्टर सिस्टम में जो सब्जेक्ट्स आए हैं उसमें कुछ पेपर्स जो है वो एमएड और जो पीजी के बच्चे जो करते हैं उसको भी मिक्स करा गया है, लेकिन थोड़ा सा इजी तौर पे किया गया है। तो पेपर्स टॉपिक सब वही है, कहीं थोड़ा लेंथी है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं जो जैसे बच्चा छोटे लेवल का है तो उसको हम एकदम से इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसको छोटे फॉर्म में दिया गया है। मास्टर लेवल पे या किसी मास्टर डिग्री में आपको उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो मैं उन एक एक चीजों को आपके साथ में शेयर करूंगी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, बातों को समझाऊंगी। आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताना कि कैसे करना है, तो वो हम सब बातें क्लियर करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के संग आगे बढ़ते हैं। मुझे यही ऐसे ही मुझे बच्चों सपोर्ट करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो कि मैं और अच्छी ढंग से आपको समझाती रहूं, मोटिवेट करती रहूं। आपका ही जो फीडबैक है वो मुझे मोटिवेट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग साथ में रह के अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे और कई शिक्षा की बातों को सीखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।